आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। नीम करोली बाबा अपने समय के चमत्कारिक बाबाओं में से एक थे। इनके चमत्कारों और किस्सों को लेकर रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने एक किताब लिखी है, मेमोरी ऑफ लव, जिसमें बाबा के तमाम करामात और चमत्कारों का वर्णन किया गया है। इसी करामात और चमत्कार में से एक का वर्णन करते हुए उन्होंने यूपी के फतेहगढ़ का वाकया लिखा है, लिपिबद्ध किया है, जिसमें रिचर्ड एल्बर्ट बताते हैं कि वर्ष 1943 में बाबा अपने भक्त, अपने अनुयायी यूपी के फतेहगढ़ एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ अचानक पहुँचते हैं। बाबा को यूँ अचानक पाया देख बुजुर्ग दंपत्ति हैरत में पड़ जाते हैं कि बाबा ने आने से पहले किसी तरह का सूचना भी नहीं दी थी। और बाबा के पहुंचने पर अब उनको लग रहा था कि कहाँ पर बैठाए, कहाँ पर हैं और क्या खिलाए। गरीब दंपत्ति, फिर भी बाबा के आने की खुशी उनमें तो थी ही। बाबा के रात्रि विश्राम के लिए एक चारपाई की व्यवस्था की गई। चारपाई पर चादर और कंबल उनको दिया गया और बुजुर्ग दंपत्ति ये सोचकर अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे थे कि बाबा मेरे घर पर पधारे हैं, साक्षात उन्होंने दर्शन दिए हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसी ग्लानि में वो रात भर नहीं सोए, बाबा के चारपाई के इर्द गिर्द ही वो रहे। तो इसी जब बाबा को जो कंबल दिया गया था, तो इससे पहले मैं बता दूं कि रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने बुलेट प्रूफ कंबल के शीर्षक से ये वर्णन किया है। तो बाबा उस कंबल को ओढ़ लिया, लेकिन बाबा रात भर सोए नहीं। ऐसा लग रहा था बुजुर्ग दंपत्ति को कि बाबा कराह रहे हैं, कोई उनको मार रहा है, कोई पीट रहा है। लेकिन उस बुजुर्ग दंपत्ति को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाबा से जाकर पूछे कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है। खैर, रात बीत गई, सवेरे होता है। बाबा ने उस कंबल को लपेटकर उस बुजुर्ग दंपत्ति को ये हिदायत देते हुए ये कहा कि इस कंबल को जाकर तुम गंगा जी में प्रवाहित कर दो, बहा दो। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि कंबल को खोलकर देखना मत। हालांकि उस बुजुर्ग दंपत्ति में उत्कंठा, अंदर एक कौतूहल जाग रहा था कि आखिर इसमें क्या है, इस कंबल में। लेकिन बाबा का वचन था, बाबा ने ये वचन दे रखा था कि खोलना नहीं है। और बाबा कंबल को सौंपते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारा बेटा जो है 1 माह बाद घर लौट आएगा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी। ये कहकर बाबा वहाँ से विदा होते हैं। और कहे अनुसार बुजुर्ग दंपत्ति गंगा नदी में जा कर के उस कंबल को, लेकिन बीच में उनको लगता है कि ये कंबल भारी है और लोहे जैसा कुछ चीज़ इसके अंदर है, फिर भी बाबा को दिया वचन वो भंग कैसे कर सकते थे। तो बहरहाल उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। बात आई गई हो गई। लेकिन 1 माह बाद उनका उस बुजुर्ग दंपत्ति का एक इकलौता बेटा था जो बर्मा फ्रंट पर अंग्रेजी फौज की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। बात 1943 जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उनका लड़का भी बर्मा फ्रंट पर ब्रिटिश हुकूमत की फौज के साथ वहाँ पर जापानियों से लोहा ले रही थी। तो एक रात का वाकया ये है कि जापानी फौज अचानक उस ब्रिटिश कैंप पर हमला कर देती है और रात भर गोलियां चलती है और ब्रिटिश फौज के बहुत सारे जवान जो है मारे जाते हैं। और बस इनका जो एक लौता लड़का था, इसके भी जान पर बन आई थी। इसे भी लगा कि कल सवेरे का सूरज मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। गोलियां ही गोलियां चल रही थी, किसी तरह से इसकी जान बची। तो
जब 1 माह बाद इनका लड़का, इकलौता लड़का जो बुजुर्ग दंपत्ति का जब वापस लौटता है, तो फिर बाबा की बात याद आती है कि बाबा ने कहा था कि 1 माह बाद, तब उससे उनके लड़के ने बताया बुजुर्ग दंपत्ति के कि इस तरह का जापानियों ने एक रात अचानक हमला कर दिया था, जान बचने की गुंजाइश और आशा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन पता नहीं कि कौन उनको बचा रहा था। तो वो जो बाबा रात में जो कंबल ओढ़े हुए थे और कराह रहे थे, एक उनके अंदर जो पीड़ा अंदर अंदर थी, तो वो दरअसल बाबा ने ही उस कंबल के ज़रिए, वो कंबल कवच का काम कर रहा था और बाबा ने उस कंबल पर ही तमाम गोलियां झेल लिया। तो ये बाबा के एक करामात थे जिसको रिचर्ड एल पट रामदास ने द मेमोरी ऑफ लव में इसे पंक्तिबद्ध किया है।